अब जब सब खा गए तो गोपियां देखती रह गई। कहा महाराज हम तो आ गए तो जमुना पार करके भगवान कृष्ण के कहने से, अब हमें लौटकर घर जाना है, जमुना जी में पानी बहुत है, हम घर कैसे जाए। दुर्वासा जी ने कहा कि तुम जाकर जमुना मैया से कहो कि यदि दुर्वासा ऋषि केवल दूब खा करके जीते हो, केवल दुर्वाहारी हो, दूब एक घास होती है, आप लोग जानते हो, दुर्वा दूब हरी हरी होती है जिससे पूजा करते हैं, और उनका नाम दुर्वासा इसलिए था कि वो दूब ही खाते थे। कहा यदि कृष्ण भगवान दुर्वासा ऋषि केवल दूब का आहार करते हो तो जमुना मैया तुम्हें रास्ता दे दे, जमुना दे देगी। अब बड़ी हैरान नहीं कि हम लोग जो ले आए थे सब खा गए, प्रसाद भी नहीं छोड़ा, और कह रहे हैं कि जमुना जी से कहो कि हम केवल दूब खाते हैं। उसमें से उन गोपियों में से उपनिषद की कथा है, एक गांधर्वी नाम की गोपी थी। सब गोपियों ने उसको आगे किया कि तुम इनसे पूछो, ये रहस्य मेरे समझ में नहीं आया, कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हैं एक बात, और ये दुर्वाहारी कैसे है। ये दोनों बातों का पता जब तक नहीं लगेगा हम लोगों को संतोष नहीं होगा। उस गांधर्वी नाम की गोपी आगे बढ़ी, दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और प्रार्थना की, भगवान आते समय कृष्ण ने भी ऐसे कहा था मेरे से जैसे आप कर रहे हो, हम सबों के साथ हमें रास विलास करने वाले कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे, और हम सबके सारे प्रसाद खा जाने के पश्चात आप दुर्वाहारी कैसे, ये समझ में नहीं आया। वहां पर दुर्वासा ऋषि ने उन गोपियों को जो तत्व ज्ञान दिया है, उस तत्व का नाम है गोपाल तापनी उपनिषद। हमारे यहाँ उपनिषद साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उस ग्रंथ के ऊपर एक नहीं, भारत में कई संप्रदाय खड़े हुए हैं। निम्बार्क संप्रदाय का वो मूल ग्रंथ है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि दुर्वासा ने अपनी योग विद्या से वो सारी बातें समझाई कि यहाँ कोई ग्रहीता नहीं है, यहाँ कोई भोक्ता नहीं है, ये तो सारे भगवान की क्रीड़ा है, प्रकृति पुरुष की लीला है। यहाँ न कोई भोगता है, न कोई खाता है, न कोई खिलाता है। ये पदार्थ जो स्पेस में है, ये स्पेस में उठते हैं, स्पेस में ही समा जाते हैं। माध्यम कोई बन जाए, कोई भी माध्यम बन करके इनको अपने आप, अब जिसने अपने आप को जागृत कर लिया है, जिसमें योगिक शक्ति जागृत हो गई है, वो सारे इस ब्रह्मांड के पदार्थों को भी आत्मसात करने की क्षमता रखता है। ये बात उन्होंने वहां पर समझाई और उन्होंने बताया कि मैं वैसे केवल दूध का आहार करता हूं। ये तुम लोगों ने जो देखा कि तुम लोगों ने जो लाया वो खाने वाला खा गया और मैं नहीं खाया, खाने वाला कोई और है, वो खा गया उसे। और वो खाने वाला कौन है जानते हो? भगवान कहते हो मैं हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमासत प्राणापान समायुक्त पचामन्नम चतुर्विधम। ये जो मनुष्य अपने अंदर डालता है, 4 प्रकार के पदार्थ खाते हैं लोग, भक्ष्य, भोज्य, लेह और चौस। ये 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं। भक्ष्य पदार्थ किसे कहते हैं? जिसको आप दांत से चबा कर खाते हैं, जैसे रोटी है, ये भक्ष्य पदार्थ है। भोज्य पदार्थ उसे कहते हैं जिसको आप दांत से चबाते तो नहीं, पीते हो, लेकिन ऐसे नहीं पीते जैसे दूध पीते हो, ऐसे पीते हो जैसे दाल पीते हो, जैसे सूप पीते हो, जैसे जूस पीते हो। ये इसको कहते हैं भोज्य पदार्थ। भक्ष्य पदार्थ वो है जो दांत से चबाया जाता है, भोज्य पदार्थ वो है जो पिया जाता है, लेह पदार्थ वो है जो चाटा जाता है, जैसे आप लिए और चाटे, बहुत सी चीजें आप लेते हैं चाटते हैं, उसे चटनी जैसे चाटते हैं, और भी कई प्रकार की चीजें होती चाटने वाली, उसको लेह कहते हैं। और चौस पदार्थ वो है जिसको आप मुंह में लेकर चूसते हैं, और चूस करके उसका जो बीच का माल होता है उसको आप बाहर फेंक देते हैं, रस ले लेते हैं, जैसे गन्ना चूसे होंगे आप लोग, ये चौस पदार्थ है। गन्ने ऐसे और भी कई चीजें होती हैं जिसको मुंह में चूस करके आप अंदर ले लेते हैं और उसका बाकी शेष भाग फेंक देते हैं। ये 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं जो आप अपने अंदर डालते हैं पेट में, और अंदर जाकर हजम होता है, उन्हीं से रस बनता है। तो भगवान कहते हैं कि प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। ये 4 प्रकार के अन्न हैं। अन्न माने अति सा अन्न, जो खाया जाए वो अन्न है। लेकिन अन्न का एक और भी अर्थ होता है वेद में, अदति सा अन्न, जो खाने वाले को खाता है उसे अन्न कहते हैं। ये आप न सोचे कि आप ही अन्न खाते, अन्न आपको भी खा रहा है।
ये परस्परम भावयंत, आप अन्न को खाते हैं और अन्न आपको खाता है, ये दोनों साथ साथ एक दूसरे खाते हैं, इसलिए इसका नाम अन्न है। अति से अन्न और अदति से अन्न, जो खाया जाए वो अन्न है, जो खाता है वो अन्न है। तो खाने वाला, आपकी आयु को किसने खाया है? अन्न ने खाया है। आप जानते हैं जब आप अपने पेट में भोजन डालते हैं तो आपकी ये प्राण शक्ति जो है, ये आप यानी नॉर्मल स्टेज से कई गुना अधिक काम करने लगती है। यदि आप ये खाने की क्रिया छोड़ दें तो आपकी आयु बहुत लंबी हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। ना आप इसे छोड़ सकते हैं, ना वो आपको छोड़ सकता है। आप अन्न को खाते हैं, अन्न आपको खाता रहता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, जब तक अन्न जल है तब तक रहोगे। कहने का अभिप्राय क्या है? ये खाने की प्रथा चल रही है। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं स्वयं वैश्वानर अग्नि होकर के प्राणी नाम देह मात्र, हर एक व्यक्ति के उदर में विराजित हूं। अब जरा सोचिए, जो लोग अपने उदर में मांस, मदिरा, मच्छी, अंडे समर्पित करते हैं और साथ में भगवान की पूजा भी करते हैं, उनकी क्या गति होगी? क्या गति होगी? आपके अंदर में विराजमान भगवान, क्या आप सोचते हैं कि वो दूसरे को देते हैं, ये भगवान दूसरा है? नहीं, भगवान कहते हैं मैं तो सबके पेट में बैठा हुआ हूं, और जो कुछ समर्पित करते हो कहां दे रहे हो? भगवान को। तो क्या राय आपकी? भगवान आपसे खुश हो रहा है? भगवान आपको आशीर्वाद देंगे? भगवान आपको वरदान देंगे? या उसके परिणाम स्वरूप आपका जीवन दुख में होगा, अशांति में होगा? आप अंदर अपने देवता की उपासना कर रहे हैं या राक्षस की? दोनों के आहार अलग अलग है। देवता का आहार अलग है, राक्षस का आहार अलग है। एक मजे की बात आपको बताऊं, एक बार एक सज्जन मेरे से पूछने लगे कि कुरान में और बाइबल में तो परमात्मा से, भगवान से भिन्न एक शैतान है। शैतान जिसका साथ भगवान नहीं देता, उसका साथ देने के लिए शैतान खड़ा रहता है। लेकिन हिंदू धर्म में तो कोई शैतान है नहीं, वहां तो केवल एक ब्रह्म है। तो हिंदू धर्म में रहने वाले जो लोग हैं, इनके जीवन में राक्षसी भाव कहां से आ गया? वहां तो शैतान है नहीं जो बहका दिया। ये तो आप लोगों ने सुना है ना, परमात्मा के विरोध में शैतान मनुष्य को बहका देता है, और मनुष्य शैतान के बहकावे में आकर परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध काम करने लगता है। और काम करने लगता है तो दुखी होता है, दुख सुख का भाजन बनता है वो। ये क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का ये संदेश है कि तुम शैतान के बहकावे में मत आओ, भगवान की आज्ञा में रहो। तो भगवान की आज्ञा क्या है? कहा इस्लाम वाले कहते हैं कि जो मोहम्मद साहब ने कहा है वो भगवान की आज्ञा है। क्रिश्चियन कहते हैं जो जीसस क्राइस्ट ने कहा है वो भगवान की आज्ञा है। यहूदी कहते हैं जो मोसेस ने कहा है वो भगवान की आज्ञा है। और तुम भगवान की आज्ञा में रहोगे तो शैतान के बहकावे में नहीं आओगे, और शैतान के बहकावे में नहीं आए तुम्हारा स्वर्ग रिजर्व हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अब जो लोग इस प्रकार के मांस मध्य में हमेशा डूबे हुए हैं, वो भगवान की आज्ञा मान रहे हैं या शैतान की? ये तो स्वयं चिंतन करके निर्णय कर सकते हैं। भारतीय दर्शन में शैतान नाम की कोई चीज नहीं है। फिर यहां क्या है? यहां अज्ञान ही शैतान है। अज्ञान। हमारे यहां कहते हैं कि मनुष्य जो अच्छे बुरे कर्म में प्रवृत्त होता है, उसमें उसका ज्ञान और अज्ञान ही हेतु होता है। ज्ञान का प्रकाश है, सतोगुण है, तो अच्छे कर्मों में प्रवृत्त हो जाएगा, और यदि रजोगुण और तमोगुण है तो बुरे कर्मों में प्रवृत्त हो जाएगा। इसीलिए गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने 3 प्रकार के भोजन की बात समझाई। वह मनुष्य जो सात्विक भोजन करता है, वह मनुष्य जो राजसिक भोजन करता है, वह मनुष्य जो तामसिक भोजन करता है। तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य असुर प्रवृत्ति को प्राप्त होता है। असुर किसे कहते हैं? वेदांत में इसको भी बड़े सुंदर ढंग से समझाया गया। 3 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, उसमें 3 लोक बटा हुआ है। एक सात्विक प्रवृत्ति है जिसमें देवलोक बटा हुआ है,
एक राजसिक प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य लोक है, और एक तामसिक प्रवृत्ति है जिसमें एनिमल यानी पशु से लेकर के निम्न की सारी योनियां हैं। जो मनुष्य शरीर में रह करके पशुओं का सा व्यवहार करता है, यानी तामसिक वृत्ति के अनुसार जीता है, उसको राक्षस कहते हैं। ये बात याद रख लो, काम देगा। राक्षस और कोई दूसरा नहीं, ये नहीं कि राक्षस कोई अलग से आता है, वही मनुष्य। यदि पशु योनि में रहकर पशु ऐसा काम करे तब तो पशु है। शेर ने किसी जीव को मार करके खा लिया, वो तो जानवर है, लेकिन मनुष्य ने यदि वैसे काम किया तो फिर वो जानवर नहीं कहा जाएगा, वो राक्षस कहा जाएगा, वो असुर कहा जाएगा। जो एनिमल इंस्टिंक्ट हैं वो जब मनुष्य शरीर में एक्टिव हो जाते हैं और मनुष्य जो है एनिमल इंस्टिंक्ट के आधार पर काम करने लगता है, तब उसको असुर या राक्षस कहते हैं। क्या समझे? और यदि मनुष्य अपने जीवन में दैवी गुणों को उतार लेता है और दैवी विधान के अनुसार जीवन यापन करता है तो वही देवता कहा जाने लगता है। और यदि न तो पूर्ण देवता बना है न तो पूर्ण राक्षस बना है, बीच की अवस्था में है तो उसे मनुष्य कहते हैं। न तो पूरा दैवी है, दिव्य गुणों का ही आश्रय लिए हुए, और न तो उसमें राक्षसी प्रवृत्तियां ही हैं। वो सामान्य रूप से मनुष्य है, रोटी दाल खाता है, भगवान भजन करता है, अपने स्त्री बच्चे की संभाल कर रहा है, काम कर रहा, मनुष्य है, वो रजोगुणी है। यदि उसी में मांस भक्षण की, अभक्ष्य भक्षण की प्रवृत्ति आ जाए तो वो असुर हो जाएगा। समझे? उसमें भी कैटेगरी है, भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में बताया है। उसमें भी कैटेगरी, आसुरीम प्रकृतिम मोहिनी स्थिता, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी स्थिता। वो पहले असुर बनता है फिर राक्षस बनता है। असुर और राक्षस में क्या अंतर है? दोनों में थोड़ा सा अंतर है। असुर जो है वो उतना अहितकर नहीं होता, राक्षस जितना अहितकर होता है। आप सुनिए, एक व्यक्ति यदि किसी पशु को मारता है, लाता है, पकाकर खाता है, वो असुर है। और यदि एक पशु की कच्ची मांस चलाने लगे तो राक्षस कहा जाएगा। ऐसे भी लोग हैं। हाँ, वही राक्षसी वृत्ति होती है। आसुरी वृत्ति है, आसुरी वृत्ति राक्षसी वृत्ति है। आसुरी वृत्ति में रजोगुण की प्रधानता है, राक्षसी वृत्ति में तमोगुण की प्रधानता है। बात समझे? और मानवीय वृत्ति में सत मिश्रित रजोगुण की प्रधानता है, और दैवी वृत्ति में रज मिश्रित सतोगुण की प्रधानता है। इसे याद रख लो। दैवी वृत्ति में सतोगुण की प्रधानता है, मानवीय वृत्ति में रज मिश्रित सतोगुण की प्रधानता है, आसुरी वृत्ति में रजोगुण की प्रधानता है, और तामसिक वृत्ति में तम मिश्रित रजोगुण यानी रज मिश्रित तमोगुण की प्रधानता है। ये चार प्रधानताएं, चार गुण, 3 गुणों के अनुसार 4 अवस्थाएं बनती है, जिसमें देवता, मनुष्य, असुर और राक्षस बनता है। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं कि सबके उदर में मैं विराजमान हूं और मैं ही सबके हृदय में पचाने वाली शक्ति वैश्वानर अग्नि हूं, और मेरे द्वारा ही 4 प्रकार का खाया हुआ पदार्थ पकता है। अब जो लोग अपने उदर में अभक्ष्य पदार्थ डालते हैं उनकी क्या स्थिति होती है? भगवान कहते हैं पका देता हूं मैं, पकाने का काम है। जैसे सूर्य है, एक सज्जन ने प्रश्न किया कि भगवान यदि अंदर बैठे हुए वही पकाते हैं तो जैसे मनुष्य को खाने का पाप लगता है वैसे भगवान को पकाने का भी पाप लगता होगा। लोगों की बुद्धि कहां तक जाती है देखिए। मैंने उनसे बताया, हम कहा कि तुम जानते हो ये भाग यानी सूर्य जो है दुनिया में जितने पदार्थ है सबको वही पकाता है, सबको वही पकाता है, और अग्नि में जो कुछ डाल दो सबको जला देती है। तो तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखा कि भानु कृषानु सर्वरस खाई लेकिन तिनका हूं मंद कहत को नहीं। सूर्य उससे अपवित्र नहीं होता, सूर्य तो असंग है, उसका काम है ताप देना। इसी रूप से परमात्मा तुम्हारे पेट में रहने वाला वो तुम्हारे डाले हुए पदार्थ को केवल डाइजेस्ट करने की शक्ति देता है, वो शक्ति रूप से वहां विद्यमान है। बात समझे? गैस्ट्रिक फायर के रूप से विद्यमान है, डाइजेस्टिव पावर के रूप से विद्यमान है। खाओ, उसका परिणाम तुम भोगो और सब तुम्हें होगा, भगवान को तो होने से रहा क्या रहा है। अनेक प्रकार के रोग के भाजन तुम बनोगे, भगवान तो नहीं बनेगा। बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट होगी, भगवान की तो नहीं होगी, भगवान उससे अफेक्टेड नहीं होता। ये तो
भगवान अपनी शक्ति की बात बता रहे हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमासता, संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में बैठा हुआ वैश्वानर के रूप में मैं प्राण और प्राण की क्रियाओं के द्वारा उसके खाए हुए 4 प्रकार के पदार्थों को मैं पचाता हूं। 4 प्रकार के पदार्थ तो आप खाते हैं, उसमें यदि आप भक्ष्य पदार्थ खाते हैं तो आप मनुष्य शरीर में उन्नति की दिशा में जाएंगे। यदि आप अभक्ष्य पदार्थ डालते हैं तो उसके परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, उसके जिम्मेदार आप हैं। इस श्लोक के आधार पर आपको निश्चय करना चाहिए कि जिस परमात्मा की हम उपासना करते हैं, जिस परमात्मा को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, जिस परमात्मा की कृपा के लिए हम लालायित हैं, उस परमात्मा की प्रसन्नता और कृपा की प्राप्ति के लिए हम अपने उदर में कोई ऐसा पदार्थ न डालें जो अभक्ष्य हो, जो परमात्मा को अप्रिय हो, ऐसा पदार्थ न डालें। ये याद रख लो, आपका आहार जो है ये परमात्मा की पूजा है, ये यज्ञ है एक प्रकार का। इसको हमारे यहां उपनिषदों में यज्ञ बताया गया, ये यज्ञ है, यज्ञ है। आप भोजन नहीं करते, यज्ञ करते। जैसे अग्नि के प्रज्वलित कुंड में आप आहुति डालते हैं, ऐसे ही वैश्वानर रूपी अग्नि जो आपके उदर रूपी कुंड में प्रज्वलित है भूख के रूप में, उसमें आप आहार रूपी आहुति डाल रहे हैं। ये आहुति यदि आपकी उत्तम है, सुगंधि युक्त है, पवित्र है, तो आप देवता को प्रसन्न करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अग्नि के कुंड में अपवित्र पदार्थ डालता है, उसे देवता पसंद नहीं होता, उसे दैत्य राक्षस प्रसन्न होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, रामायण में पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा है तो, यज्ञ विश्वामित्र करते थे, उनके यज्ञ को भ्रष्ट करते थे राक्षस। उसकी रक्षा के लिए भगवान राम को ले गए। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और विश्वामित्र की जगह एक दूसरा व्यक्ति और यज्ञ कर रहा है। वो कौन है? रावण। वो भी यज्ञ कर रहा है। और रावण के यज्ञ का जब समाचार मिला तो भगवान राम उसकी रक्षा करने नहीं गए, बल्कि उन्होंने लक्ष्मण को और बंदरों को, वीरों को भेजा कि जाकर उसके यज्ञ को नष्ट कराओ। अब यदि पूछा जाए भाई भगवान राम यज्ञ रक्षा के लिए अवतार लिए थे या यज्ञ विध्वंस के लिए, क्या कहेंगे? भगवान राम का आदेश है यज्ञ विध्वंस करो, तुम जाए। लक्ष्मण से कहा कि तुम जाकर के ये सेना लेकर के जाओ, तुरंत उसके यज्ञ को नष्ट कर डालो। कहा भाई भगवान राम ने यज्ञ विध्वंस का आदेश कैसे दे दिया? कहा वो यज्ञ कैसा कर रहा था, जाकर जरा ये तो देखिए कैसा यज्ञ कर रहा था। वहां पर जब जाकर के लक्ष्मण ने देखा तो यज्ञ में क्या कर रहा था? आहुति दे रुधिर और भैंसा, भैंसे को काट करके भैंसे के मांस की तो वो दूसरी आहुति दे। 2 प्रकार की आहुति आप देते हैं ना, एक तो घी, एक आदमी घी डालता है और एक आदमी सामग्री डालता है। तो सामग्री की जगह पर तो भैंसे को काट कर डाल रहा था और घी की जगह पर वो खून डाल रहा था। खून की आहुति और पशु की आहुति वो अग्नि में डाल रहा था, स्वाहा मंत्र बोलते हुए। ऐसे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए भगवान ने निर्देश दिया। बस इसको राक्षसी यज्ञ कहते हैं। वही यज्ञ यदि आप करते हो, अपने पेट में रक्त और मांस डालते हो, तो आप किसकी कैटेगरी में आएंगे ये आप स्वयं समझ ले। जो लोग अपने उदर में पशुओं की मांस डाल रहे हैं, अंडे डाल रहे हैं, क्या रक्त है और क्या? रक्त का ही परिणाम अंडे है और क्या? फिश डाल रहे हैं, ये क्या है? ये सब उसी कैटेगरी में आएंगे जिस कैटेगरी में वो राक्षस होते हैं। और ये रातों दिन भगवान को पुकारते हैं, भगवान का कल्याण नहीं कर सकता, याद रखना। ऐसे व्यक्ति भगवान के कृपा के भाजन नहीं बन सकते। ये तो भगवान ने स्वयं रामायण में एक जगह कहा है, काल रूप तिनकर में भ्राता, मैं उनका बाप नहीं उनका काल हूं, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। करें वो अवस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना,
काल रूप दिनकर में भ्राता शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। जो मोह के वशीभूत होकर के मनुष्य नाना प्रकार के पाप करता है, उस पाप कर्म करने वाले मनुष्य का मैं पिता नहीं, रक्षक नहीं, उसके लिए मैं काल स्वरूप होकर के उसके शुभ अशुभ कर्मों का फल प्रदान करता हूं। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि जो आहार आप अपने उदर में डालते हैं ये परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं। याद रखिए, यदि वो आहार पवित्र है, उत्तम है, सुंदर है, तो परमात्मा की प्रसन्नता के आप पात्र बनेंगे, आपको परमात्मा सद्बुद्धि देगा। यदि वो पदार्थ अपवित्र है, अखाद्य है, अभक्ष्य है, तो उसका परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा। अनेक प्रकार के दुख के रूप में, पीड़ा के रूप में, परमात्मा के कोप के रूप में आप उससे बच नहीं सकते। ये बात याद रखिए, आपके उदर में पाचन शक्ति की क्रिया परमात्मा की शक्ति से ही संपन्न हो रही है। अब आपको निर्णय करना है कि आप अपने परमात्मा को किस प्रकार का भोग लगाएंगे और उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। ये आप निश्चय करें। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचामिन्नम चतुर्विधम, ये भगवान की घोषणा है। समस्त प्राणियों के उदर में मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में प्रतिष्ठित हूं और प्राण और अपान श्वास की आने जाने वाली क्रिया से मैं उसके खाए हुए 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं और पचा करके उसके जीवन में रस शक्ति का संचार करता हूं। अब आगे इससे भगवान ने 15वें श्लोक में एक बात और समझाई। जैसे मैं अभी समझा रहा था आपको कि जो आप पदार्थ खाएंगे, खाने के पश्चात आपके जीवन में बुद्धि बनेगी, उसका जैसा खायन वैसा वो मन, सत्व बनेगा, मन बनेगा, बुद्धि बनेगी। अब आगे उसी बात को भगवान 15वें श्लोक में समझा रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अब इस श्लोक की व्याख्या कल सुनाएंगे आपको। आज समय मेरा पूरा हो गया। प्रार्थना कीजिए, हाँ मेरे साथ प्रार्थना करके फिर आरती कीजिए। आरती के बाद फिर आपको भोजन के लिए नीचे आमंत्रित किया जाएगा। आप लोग जाकर भोजन कीजिए। और जो मैंने आज बताया है कि आपके उदर में परमात्मा वैश्वानर अग्नि के रूप में विराजित हैं। आप अपने परमात्मा की पूजा किन प्रकार के पदार्थों से करना चाहते हैं, ये आप निश्चय करें। आपका आहार, आपका विहार, आपका विचार, आपका आचार ही आपके जीवन का निर्माता है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ। नो अदर पर्सन आर पावर कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ एंड यू कैन लीड अकॉर्डिंग टू योर ओन लाइफ, अकॉर्डिंग टू योर ओन विल। अब जैसी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आप चलिए। बता देना हमारा काम है, करना आपका। आप यदि भगवान के निर्देशानुसार अपना जीवन बनाएंगे तो आप कल्याण के भागी बनेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों को इस दीपावली की अनंत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और अब प्रार्थना करेंगे। यहां पर एक और कार्यक्रम हमने शुरू किया है। वो यहां से थोड़ी दूर पास में ओटवा स्ट्रीट के ऊपर एक चर्च है। चर्च वो काफी बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन अच्छा है, बढ़िया है। करीब 500 व्यक्तियों को बैठने की उसमें जगह है। एक हाल है इतना बड़ा, उसके नीचे एक हाल और है, उसमें भी उसके बेसमेंट में वहां भी 400 आदमी बैठ सकते हैं। वहां स्टेज भी बनी हुई है। अंदर उसके रसोई घर बहुत बड़ा बना हुआ है। इससे आधा समझ लो इस हाल का इतना बड़ा रसोई घर है। उसमें 12 कमरे उसमें बने हुए हैं जो अलग अलग साइज के हैं, जहाँ की बच्चों की उनका संडे रिलीजन क्लास लगती है, उसके लिए वहाँ तो प्रस्थान है। और उसके बगल में एक मकान है, वो भी उनके यहाँ जो प्रीस्ट को रहने के लिए मकान है। उसमें 5 बेडरूम हैं, 2 बेडरूम उसके नीचे भी हैं। अच्छा है, 150 कार पार करने की उसके पीछे जगह है। हमें आया तो यहाँ से ले जाकर दिखाए, हमें बहुत पसंद आई वो जगह। और मेरी राय हुई कि इसको यदि ले लिया जाए तो यहाँ जो कठिनाई हमें आती है कार्यक्रम में वो नहीं आएगी। बच्चों के लिए हम वहाँ कुछ कर सकते हैं, क्लासें लगा सकते हैं, 1 डे रिलीजन क्लास और कल्चरल प्रोग्राम की शिक्षा भी हम दे सकते हैं।
बाहर से आने वाले जैसे हम आते हैं तो बहुत लोग आना चाहते हैं मेरे पास, लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं होती उनके टिकने के लिए, तो वहाँ पर वो भी हो सकता है। और भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम वहाँ चलाए जा सकते हैं, जगह उत्तम है। यहाँ तो आप लोग देखते हो बच्चे जरा हल्ला करते हैं तो यहाँ ध्यान आप नहीं कर सकते, और जो आते हैं उनसे बच्चे तो लाने हैं साथ में। बच्चे यदि नहीं आएंगे यहाँ तो आप लोग तो मैं जानता हूँ क्रिश्चियन बनने वाले हो नहीं। भारत से जो आए हुए हैं वो अब क्या क्रिश्चियन बनेंगे? क्रिश्चियन बनने का या धर्म परिवर्तन का चांस तो उनको है जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। यदि उनको हम अपनी बात नहीं समझाएंगे या वो हमारी बात नहीं समझेंगे, अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति सभ्यता को, तो उनका जीवन आगे क्या बनेगा आप लोग अनुमान लगा सकते हो। इसलिए यदि प्रॉपर स्थान हो तो बच्चों के लिए शिक्षा का क्रम चलाया जा सकता है। यदि प्रॉपर स्थान हो तो मेडिटेशन की क्लास हमेशा चलाई जा सकती है। यानी और भी कई कार्यक्रम हैं जो पूर्ण रूप से चलाए जा सकते हैं, और बच्चों को उनके धर्म, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति सभ्यता में सुरक्षित रखा जा सकता है। वैसे किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो उसके लिए अपन जिम्मेदार नहीं है, ये तो बुद्धि की बात है। बुद्धि तामसिक है, राजसिक है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो हम क्या कर सकते हैं? माता पिता क्या कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है। आप लोग जानते हो भारत में हमारे धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया चली। वहां पर लोगों ने हिंदू को मुसलमान बना लिया, क्रिश्चियन बना लिया, लेकिन वहां जो क्रिश्चियन बने, हिंदू से मुसलमान बने, वो या तो भय से बने या प्रलोभन से। भय उनको दिखाया गया मुसलमानों के द्वारा, तलवार की नोक पर उनको मुसलमान बनाया गया, राजी से तो बने नहीं थे कोई। और अब क्रिश्चियन लोग जो कन्वर्सन कर रहे हैं, गरीब लोगों को प्रलोभन दे करके कर रहे हैं, धन दे करके, कोई सुविधा दे करके, नौकरी की सुविधा दे करके, अनेक प्रकार से उनको प्रलोभन दे करके क्रिश्चियन बना रहे हैं। लेकिन यहां रहने वाले यदि बच्चे आपके इस प्रकार से अपने धर्म से च्युत हो जाए तो उनको न तो भय से होते हैं न तो प्रलोभन से होते हैं, वो होते हैं अज्ञानता से। अपनी महिमा को न जानने के नाते, अपनी विशिष्टता को न जानने के नाते, अज्ञानता के नाते वो अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं, अपने धर्म से गिर जाते हैं। वो अज्ञानता यहां पर मैं सोचता हूं आपके बच्चों को हमारी तरफ से ना आने दिया जाए। वैसे यदि अपने संस्कार से जाए तो उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अज्ञानता के नाते वो धर्म भ्रष्ट न हो। बात यह है, मेरी ऐसी राय है कि यदि व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता रहे और अपने धर्म में निष्ठा रखे तो उससे और श्रेष्ठ दुनिया में कोई दूसरी बात नहीं है। आप लोग जानते हैं दुनिया में ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और जितने धर्म हैं, आजकल हर एक विचारक इन समस्त धर्मों से हिंदू धर्म को श्रेष्ठ स्वीकार कर रहा है, केवल उसकी संस्कृति और सभ्यता के नाते, केवल उसकी फिलॉसफी और उसकी जीवन पद्धति के नाते। आज दुनिया का समझदार वर्ग हिंदू धर्म की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। अभी कल ही मैं यहां पर टेलीविजन पर एक दृश्य देख रहा था, आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा, रीइंकार्नेशन के विषय में, यानी पुनर्जन्म से संबंधित एक प्रोग्राम आ रहा था। बहुत से साइकोलॉजिस्ट और ऐसे लोग जिनको पूर्व जन्म का एक्सपीरियंस था, वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे। और वहां पर एक व्यक्ति ये बता रहा था कि पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, इसके विषय में तो हिंदुओं ने आज से हजारों वर्ष पहले इसको अनुसंधान किया और इसको दुनिया को बताया, और बौद्धों, एक दूसरे ने कहा कि नहीं बौद्धों ने भी बताया। तो एक बता रहा था कि नहीं, बौद्धों के और हिंदुओं के पुनर्जन्म के सिद्धांत में अंतर है, क्योंकि बुद्ध तो आत्मा को मानते नहीं, बुद्ध तो आत्मा को मानते नहीं, उनकी आत्मा तो मरने वाली है। हिंदुओं की आत्मा जो एटर्नल है वो मरने वाली नहीं है। इसलिए हिंदुओं द्वारा जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा समझ में आ रहा, क्योंकि एक व्यक्ति ने अपने, वो बता रहा था, एक व्यक्ति को आज से हजारों वर्ष के पीछे एक प्रक्रिया से उसको ले गए, उसके माइंड को, और हजारों वर्ष पूर्व की बात बता रहा था कि उस जन्म में वो क्या था और वहां क्या देख रहा है, इस प्रकार की स्थिति। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि धीरे धीरे समझदार लोग अब हिंदू धर्म की तरफ आ रहे हैं। और मैं तो आप लोगों से बता रहा था कि जितना प्रयत्न क्रिश्चियन और मुसलमान ने किया है अपने धर्म के प्रचार के लिए, इसका यदि आधा भी हिंदू समाज वाले किए होते, आज दुनिया का बहुत बड़ा भाग हिंदू विचारधारा से अभिभूत होता, इसमें जरा भी संदेह नहीं। भारत से एक तो प्रचारक आए नहीं,
भारत से जो आए लोग यहाँ पर नौकरी रोटी की तलाश में आए, धर्म की तलाश में तो आए नहीं। इसलिए यहाँ की नौकरी में अपने आप को सुखी मानते रहे और उसके बाद में नौकरी से उबे वहां कुछ असुविधा हुई, बिजनेस में पड़ गए।